हेलो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट के आगे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है A11, A12, A21, A22। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 ऑर्डर का ही हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। तो यदि अब आपको इसका माइनर निकालना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपको सपोज फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसके रिस्पेक्टिव रो को और कॉलम को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो बचता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू देता है, यानी कि ये हमारे पास इसका क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। सपोज आपको M12 निकालना है तो हम इस कॉलम को और इस रो को गायब कर देंगे, तो जो बच रहा है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनर हो जाता है। यदि हमें इस एलिमेंट का निकालना है तो इसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को गायब कर देंगे, तो जो बच रहा है वो उसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब हमारे पास क्या है, जिससे आप इस तरह से सबको रिमूव। अब आप देख रहे हो कि जैसे 2 की बात करते हैं, इन दोनों को गायब कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A11। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A11। ओके, अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट कौन से ऑर्डर का है, n ऑर्डर का हमारे पास डिटरमिनेंट है। सपोज इसको जनरलाइज कर देते हैं कि यदि हम n ऑर्डर के डिटरमिनेंट से, ठीक है ना, पर्टिकुलर i रो एंड jth कॉलम को यदि रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, i रो और jth कॉलम को रिमूव कर देते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, n-1 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट मिलेगा। ठीक है ना, n-1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइनर। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं M-I-J से। ठीक है ना, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M-I-J से। चलिए अब देखिए, ये तो 2/2 के लिए हो गए। 3/3 के लिए देखते हैं अपन। ठीक है ना, मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट हुआ तो उसके लिए कैसे करेंगे। ये देखिए, डिटरमिनेंट हो गया हमारे पास 3/3, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपको यहाँ पे इसके लिए सपोज फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपको माइनर निकालना है, तो इसके रेस्पेक्टिव रो और इसके रेस्पेक्टिव कॉलम को हमने गायब कर दिया। तो अब जो डिटरमिनेंट मिल रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, A22, A23, A32, A33। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या था, 3/3, और हमें जो मिला है वो क्या मिला है, 2/2। तो हमने ये बोला था कि i रो और j कॉलम को जब हम रिमूव करते हैं तो हमें n-1 ऑर्डर का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। उसको हम जो सोल्व करेंगे उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा उसका माइनर होगा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A22, A33 माइनस A23, A32। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए आप बात कर सकते हो। सपोज आपने बोला कि सर हमें A32 के लिए चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे लिए M32। इसके रेस्पेक्टिव कॉलम को रिमूव कर दिया एंड रो को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट बच रहा है वो कौन सा बचेगा, A11 इधर से बचेगा, A13 इधर से बचेगा, A21 इधर से बचेगा, A23। तो देखिए इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया। तो यदि आपके पास n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो आपको जो माइनर मिलेगा उसका ऑर्डर होगा हमारे पास हमेशा n-1। इसको सोल्व करेंगे, A11, A23 माइनस A13, A21। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनर क्या होता है। अब देखिए, माइनर के बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर। ठीक है ना, माइनर के बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर की कि कोफैक्टर क्या होता है। तो अपन कोफैक्टर को देखते हैं। कोफैक्टर होता है हमारे पास जो आपका माइनर होता है, इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं C-I-J से, ठीक है, या फिर कैपिटल A-I-J से। ठीक है ना, C-I-J या कैपिटल A-I-J से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C-I-J इक्वल टू -1 की पावर I
प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे, यानी कि हमें जो माइनर निकालेंगे हम उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर के मतलब -1 की पावर से, यदि पावर ऑड होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, अगर ऑड होगी तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यदि पॉजिटिव होगा, इवन नंबर होगा, तो हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एम आई जे की वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव मिलेगी यदि आई प्लस जे क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, यदि माइनस एम आई जे मिल रहा है तो ये कब मिलेगा, जब हमारे पास आई प्लस जे की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, तो यदि हमारे पास आई प्लस जे की वैल्यू ऑड है तो हमें क्या मिलेगा, -MIJ, और प्लस है तो इवन है तो प्लस मिलेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं, अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। कि जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, वही A11 A12 21 22, तो जब हमने इसका माइनर निकाला, ठीक है ना, सपोज M11 का आपने माइनर निकाला, तो M11 का आपने माइनर निकाला तो वो क्या मिला था अपने को, A22 मिला था। अब यदि आपसे बोल दिया जाए कि C11 निकालो, अभी हमें क्या बोल दिया, C11 निकालना है, तो C11 के लिए अपने को क्या करना है, -1 की पावर आई प्लस जे, आई का मान क्या है 1, जे का मान भी क्या है 1, और यहाँ पे क्या जाएगा M11। तो आप देखो -1 की पावर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है यानी +1, और M11, तो M11 हो गया हमारा पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या थी 22, यानी कि C11 इज इक्वल टू द A22। वहीं यदि आप मान लीजिए A21 का निकालते हो तो -1 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 M ऑफ 21। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये कौन सा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है, और -A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A21 की वैल्यू आएगी हमारे पास A12। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर निकालने आती है। कोफैक्टर निकालने के लिए अपने को सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है।